हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक बच्चों। स्टार्ट करते हैं अपना 27 अगस्त मतलब कल जो एग्ज़ाम हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट का मेमोरी बेस्ड पेपर जो अभी अरेंज हुआ है उसका सॉल्यूशन। सो अगर आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं सो यहाँ से आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना चाहिए अच्छे से, बिकॉज आपको पता चलेगा कि आपको आगे क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कवर हो गया होगा, तो आप भी इसको पेपर को एज आ जेई का पेपर अटेम्प्ट करें। और जो क्लास 12th के बच्चे हैं जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया है या जिनका भी जेई मेंस आने वाला है वो कुछ टॉपिक से यहाँ से हिंट ले सकते हैं, जिनको पता चलेगा कि अच्छा ये टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर आया है तो हमारे में भी अटेम्प्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट भी हुए हैं। जैसे मैंने लास्ट अभी जो वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था जिसमें यहाँ पर NHCOCH3 बनाया था ना अटैक करके, NH2 का अटैक करके ऑन द एसिटिक एनाहाइड्राइड। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, बाकी टेस्ट रिपीट हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्रॉम द मोल कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट का क्वेश्चन है। फिजिकल केमिस्ट्री के साथ इन्होंने स्टार्ट किया है। KMnO4 दिया है और FeSO4 दिया है। तो आपको पता है KMnO4 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये खुद तो एसिडिक मीडियम दिया है तो Mn+2 में जाएगा, +7 से +2। एन फैक्टर वाला वीडियो आपने देख लिया है तो आपको पता चल गया होगा 5 इसका एन फैक्टर होगा। और Fe+2 से कहाँ चला जाएगा, +3 में चला जाएगा, तो इसका एन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, इसकी मोलैरिटी भी दी है 0.1 मोलर और इसका वॉल्यूम दिया है 10 ml। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको स्ट्रेंथ पता करनी है, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ FeSO4। दोनों के इक्विवेलेंट्स को इक्वल कर देना है, मतलब मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 मस्ट बी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर इंटू वॉल्यूम ऑफ FeSO4। एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। आप ध्यान से देखो, इसका मोलैरिटी भी दिया है, एन फैक्टर भी दिया है, वॉल्यूम भी दिया है, इक्वल वॉल्यूम बोला है ना, तो दोनों 10-10 होंगे। और जस्ट आपको पुट करके इसको सॉल्व करना है। यहाँ से मोलैरिटी आ गई हमारे पास। अब यहाँ से हमें स्ट्रेंथ निकालनी है ना, तो सिंपली आप क्या करोगे, इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे। मोलर मास KMnO4 का वाज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। उन्होंने बोला था कि नियरेस्ट इंटीजर में अगर आंसर देना है तो इसका 3 आंसर हो जाएगा, और अगर ऐसे ही वैल्यूज़ दी थी तो यही आंसर हो जाएगा बच्चों। धमाकेदार शुरुआत के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन। यहाँ पर Mg ड्राई ईथर डाला है, तो आपको पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टूडेंट फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा यहाँ पर MgCl, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। अब इसमें इथेनॉल डाला है, तो इथेनॉल में आपको पता है ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो ये माइनस और प्लस एसिड बेस रिएक्शन क्या होती है, सबसे फास्ट होती है, तो यही रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ पर हाइड्रोजन आके लग जाएगा। साइक्लोपेंटेन आपका प्रोडक्ट बन गया है। कीप स्माइलिंग, कीप सॉल्विंग क्वेश्चंस। सो एसिड बेस रिएक्शंस आर अमेजिंगली फास्ट, दे आर वेरी क्विक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोऑर्डिनेशन का बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप ध्यान से इसको अटेम्प्ट करोगे पॉज करके वीडियो को तो आप भी कर दोगे इसको। बोला है कि 1 मोल लिया है हमने Ml2Cl3 का और ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ कराई तो 1 मोल AgCl बना। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितना Cl बाहर होगा, एक ही Cl बाहर होगा, क्योंकि ये जो Cl होता है बाहर वाला यही आयनाइजेबल होता है जब इसमें हम AgNO3 डालते हैं। इसका मतलब एक Cl बाहर है, तो फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, फॉर्मूला बन गया Ml2Cl2 और एक Cl बाहर। अब पूछ रहा है L की डेंटिसिटी बताओ, मतलब L बाइडेंटेट है, ट्राइडेंटेट है, मोनोडेंटेट है। अब देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाना है ना, और उसमें 2 Cl हैं, तो Cl तो मोनोडेंटेट है। अब 2 L से हमें 4 बॉन्ड ज्वाइन करने हैं, मतलब 1 से कितने बॉन्ड ज्वाइन होंगे, 1 से 2 बॉन्ड ज्वाइन हुए होंगे, है ना। इसका मतलब डेंटिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई ना। वेरी इजी, बाइडेंटेट लिगेंड। नेक्स्ट है लो मेल्टिंग पॉइंट मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय।
सो ये मेटलर्जी का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसमें ऑप्शंस देखिए, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। तो क्रोमेटोग्राफी का तो मतलब ही नहीं है, डिस्टिलेशन आप बॉइलिंग पॉइंट के लिए करते हो, जोन रिफाइनिंग में इम्प्योरिटीज़ को हीट करके उसको रोटेट करके और फिर कट कर देते हैं, अगर आपने पढ़ाई की है तो मेटलर्जी में। लिक्वेशन इज़ द प्रोसेस इन विच लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल्स प्योरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, DNF ब्लॉक से आप बोल सकते हो। पूछा है भाई V2O3 एंड CRO कैसे ऑक्साइड्स हैं, एम्फोटेरिक हैं, एसिडिक हैं, बेसिक हैं, क्या है। तो आपको पता होगा ये यहाँ पर +2 में है, ये यहाँ पर +3 में है, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक, और बीच के जो कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं वो एम्फोटेरिक होती हैं। सो बोथ ऑफ देम आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये आ गया सॉल्यूशन का क्वेश्चन। अगर आप सारे अटेम्प्ट मेरे साथ कर रहे हो, लास्ट आपने JEE मेंस भी के सारे क्वेश्चंस मेरे साथ सॉल्व किए थे, सारे पेपर, और ये भी आप सॉल्व कर रहे हो, परसों वाला भी किया था आपने, तो आपने देखा होगा बेटा सॉल्यूशन से एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है, एंड बार बार वो इसी फॉर्मूले पे आ रहा है, डेल्टा TF = I × KF × M। कल वो इथाइलिन ग्लाइकोल पे था, आज वो सुक्रोज पे है। सो सुक्रोज इज, इसका भी I1 हो जाएगा, ये डिसोशिएट नहीं होता है, ठीक है। KF भी गिवन है क्वेश्चन में, मोलैलिटी भी गिवन है क्वेश्चन में। आपको क्या करना है, यू नीड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस सेपरेटेड इन ग्राम्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप लगा देना फॉर्मूला, डेल्टा TF = I × KF, और मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ ये भी पता है हमें, मोल्स भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये वेट निकाल लेना, ठीक है। और फिर टोटल वेट कितना हो गया, टोटल वेट हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg होता है ना, तो 1 kg हो गया टोटल वेट। तो इस W को निकाल लो, कितना कितना kg आ रहा है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो आपको पता चल जाएगा द अमाउंट ऑफ आइस इन kg। ग्राम्स के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल है, डेल्टा TF को मैंने लिख लिया T0 - TS, TS इज गिवन टू अस, -4 दिया है, तो T0 - -4 W, यहाँ से W की वैल्यू निकाल ली, ये kg में आ गया, हमें आंसर ग्राम्स में देना है। सो मोलैलिटी होती है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, मतलब 1000 ग्राम्स में। तो अगर kg में निकाल ले पहले, बाद में कन्वर्ट कर देंगे, तो 1 - 0.34 कर दिया, ये kg में आ गया। और ग्राम्स के लिए क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर ग्राम्स में आ जाएगा। गुड गुड गुड। नेक्स्ट है, ये लीजिए, क्लास 11th का कोई भी स्टूडेंट बता देगा, गैशियस गैशियस गैशियस। पूछा है वैन डर वाल कांस्टेंट जो करेक्शन होता है दैट इज A, वॉल्यूम के लिए भी होता है, इक्वेशन भी दिया है, इस A का यूनिट बताओ। तो आपको बताया था मैंने, दो चीज़ों को ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डायमेंशन सेम हो, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा होगा। सो P = AN²/V², तो यहाँ से A हो जाएगा PV² n², ठीक है। बस P इज़ प्रेशर तो ATM, V इज़ वॉल्यूम तो लीटर का स्क्वायर, और नीचे मोल की पावर 2, ऊपर लेके जाओगे तो मोल की पावर -2 हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, दीज आर वेरी वेरी इजी। इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फंडा क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही आपसे कभी भी B के लिए पूछ सकता है, हो सकता है कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में B का पूछ ले, तो V = NB, तो B हो जाएगा V/N, तो ये हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स, ठीक है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। नंबर ऑफ F इलेक्ट्रॉन्स इन NP, सेम क्वेश्चन आया था GD वाला, गैडोलिडियम वाला, ठीक है। अब आ गया है नेपट्यूनियम का। तो अगर आपने लेंथेनाइट एक्टिनाइट की मेरी वीडियो देखी है, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना, DNF ब्लॉक में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत ईजी है। आपको क्या करना है, यहाँ तो उसने एटॉमिक नंबर दे दिया, नहीं भी दिया तो आप आराम से कर सकते हो सॉल्व। थोड़े पागल यूं निपटेंगे, है ना। 89, 90, 91, 92, 93। फिर इसमें मैंने बताया था आपको, यहाँ पर आप ट्रिक दिया था मैंने, 0 2 3 4 6 7 7, 0 2 3 4 6 7 7। तो यहाँ पर हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए,
रेडॉन में 86 हो गए, 4 यहाँ आ गए, और एस में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 86 4 90 92, तो यहाँ पर 1 आ गया, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन के तैयार है। एंड अगर आपको ये ट्रिक आती है तो आप ऑप्शंस देख के भी इसको विद इन 15 सेकेंड 20 सेकेंड में इसको आप ख़त्म कर सकते हो। वेरी वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टिंडल इफेक्ट इज़ मोर ऑब्जर्व्ड इन। सो टिंडल इफेक्ट जो है ट्रू सॉल्यूशन में नहीं देखा जा सकता, सस्पेंशन में भी नहीं देखा जा सकता, कॉलॉइड्स में देखा जाता है। तो दोनों ही कॉलॉइड्स में देखा जाता है, बट उसने पूछा मोर ऑब्जर्व्ड इन, तो मोर ऑब्जर्व्ड में कहानी बदल जाएगी। लायोफोबिक कॉलॉइड जो होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है, तो ये टिंडल इफेक्ट अच्छे से शो कर देते हैं, बट लायोफिलिक का साइज़ छोटा होता है, इसलिए टिंडल इफेक्ट अच्छे से शो नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों लायोफिलिक लायोफोबिक हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आ रहा है इनसे। जो इवनिंग शिफ्ट है इसी पेपर का, इसी दिन का, उसमें भी क्वेश्चन आया और बहुत ही इजी क्वेश्चन आया, बहुत ही इजी। नेक्स्ट है इथाइल फिनाइल ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस, ओके, और ब्रोमोबेंजीन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड गिव्स इथाइल फिनाइल ईथर। सो विलियमसन सिंथेसिस आपको याद होगा, चाहे सिमेट्रिकल ईथर बनाना हो चाहे अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना हो, दोनों ईथर इससे बनाए जा सकते हैं। सो इथाइल फिनाइल ईथर बहुत आसानी से इससे बनाया जा सकता है, बट ब्रोमोबेंजीन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम इथॉक्साइड Na प्लस एंड C2H5O माइनस गिव्स इथाइल फिनाइल ईथर। ये हमें देखना पड़ेगा। आपको पता होगा कि जो बेंजीन के ऊपर हेलोजन लगा होता है, इस पर अगर आप किसी न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराओगे तो यहाँ शील्ड बनी होती है, इट कैन नॉट अटैक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है और ये भी नेगेटिव है, तो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, ये रिपेल कर देते हैं। आपने सुना होगा कि अराइल हैलाइड्स SN1 SN2 नहीं देते, ठीक है, तो सेम रीज़न है यहाँ पे। सो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, इथाइल फिनाइल ईथर बनाया जा सकता है, बट सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। चाहे 3 डिग्री हो RX, चाहे ऐसा हो, चाहे विनाइलिक हो और चाहे ब्रिजहेड हो, इन सब में SN2 रिएक्शन आपकी नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है। SN2 सबसे फास्ट होती है 1 डिग्री RX पे, पता होगा आपको। आगे चलते हैं बेटा। इन केरियस मेथड 0.2 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका 0.2 ग्राम लिया है उन्होंने, एंड इट गिव्स यू 0.188 ग्राम AgBr। फाइंड द परसेंटेज ऑफ Br इन द कंपाउंड। अब देखिए, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको मोल कॉन्सेप्ट आता है तो वो इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर सकता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, केरियस मेथड सुनते ही अपना कॉन्फिडेंस डाउन कर लेते हैं, अरे ये तो पढ़ा ही नहीं, चलो नेक्स्ट करो, इसको छोड़ दो, इसको स्किप कर दो। बट इफ़ यू आर ए स्मार्ट स्टूडेंट तो आप इसको एक बार ट्राई तो करोगे, नहीं भी पढ़ा तो बहुत ही ईजी है। 0.2 ग्राम से 0.188 ग्राम AgBr मिल रहा है, आपको परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन निकालनी है। वेरी वेरी इजी। आप AgBr का क्या निकाल सकते हो, मॉलिकुलर मास निकाल सकते हो। Ag होता है आपका, या पहले मोल्स निकाल लो AgBr के, या Br के मोल से निकाल लो, वो होगा वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना। तो यहाँ पर भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वेट उसने कितना दिया है 0.188 और मॉलिकुलर वेट कितना होगा 100 + 88, सॉरी 107 प्लस आपका आ जाएगा यहाँ पे 81। दिस वॉज गिवन इन द क्वेश्चन, तो आपको याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से मोल्स आ गए एक बार आपके पास, बस। अब कैसे निकालेंगे Br कितना है किसी कंपाउंड में, सिंपली उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ब्रोमीन होता है 80, यहाँ पे आपके पास आ गया 0.08 ग्राम ऑफ ब्रोमीन। अब आप देखिए 0.2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड से आपको कितना ब्रोमीन मिल रहा है, 0.08 ग्राम ब्रोमीन मिल रहा है। तो 1 ग्राम से भी निकाल सकते हो और परसेंटेज भी निकाल सकते हो, है ना। परसेंटेज कितनी हो जाएगी 0.08 अपॉन 0.2 इंटू 100। इसको सॉल्व करोगे तो किसी न किसी ऑप्शन से मैच कर जाएगा बच्चों। सो अराउंड 40% आ गया। कोई केरियस मेथड की इसमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं थी, सिंपली मोल कॉन्सेप्ट से क्लास 11th का कोई भी स्टूडेंट इसको सॉल्व कर सकता है। फिर ये आ गया आपका टिपिकल क्वेश्चन जिसके बिना पेपर कंप्लीट नहीं होता, लोन पेयर्स बताने हैं। सो XeF2 में आप सभी को पता है जेनॉन पे 8 इलेक्ट्रॉन थे, एक यहाँ दे दिया, एक यहाँ, बचे 6। तो
तो ये चला जाएगा इधर। XeF4, 8 में से 4 ने बॉन्ड बना लिया, 4 बचे मतलब 2 लोन पेयर। XeO2F2, 1 2 3 4, 8 में से 6 ने बॉन्ड बना लिया, बचा 1। और XeO2F2 में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा एज अ लोन पेयर, सब यूज़ हो गए, तो ये हो गया 0। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ये लीजिए, सॉलिड स्टेट का मज़ा लीजिए विद केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, सॉलिड स्टेट का मज़ा विद केमिकल बॉन्डिंग। तो O2 कल भी आया था, आज भी आया, पुराने अटेम्प्ट्स में भी सब में आया। पाई स्टार में मैंने बताया था इसका 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, मतलब O2 हो गया हमारा पैरामैग्नेटिक। NaCl हो चाहे Na+ हो चाहे Cl- हो, इलेक्ट्रॉन सारे पेयर्ड होते हैं, है ना। ये 2 8 होता है, ये 2 8 8 होता है। सो ये हो गया आपका डायामैग्नेटिक। सॉलिड स्टेट अगर थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा Fe3O4 क्या है, फेरो है या एंटी फेरो है। सो Fe3O4 इज फेरो, तो MnO बचा एंटी फेरो। सीधा सॉलिड स्टेट के समरी से पहले वाले पेज पे सब दिया है ये। नेक्स्ट है, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के बीच में क्या डिफरेंस है। ड्यूटेरियम जल्दी रिएक्ट करता है, देर से रिएक्ट करता है, बराबर रिएक्ट करता है, या एमिट बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं उसमें से ये है आपका रेडियो एक्टिव। ड्यूटेरियम इज़ नॉट रेडियो एक्टिव, तो ये ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया। अब आया है कि कैसे रिएक्ट करता है। तो ड्यूटेरियम जो है इट रिएक्ट्स लेस विग्रेसली देन हाइड्रोजन। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन हो गया यहाँ पे, कि ड्यूटेरियम धीरे रिएक्ट करता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड से भी हर दिन हमें 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, जिनको बच्चा इग्नोर कर देता है। ठीक है, तो हर अटेम्प्ट में बच्चे इनको याद रखें। यूरेसिल का स्ट्रक्चर, ये तो अपनी सीधी ट्रिक है, गप्पू कट कैग 662। अगर आपको नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ कैसे यूरेसिल, थाइमीन, है ना, एडेनिन, ग्वानिन, इनके स्ट्रक्चर। सिर्फ मुश्किल से आपको 1 मिनट लगेगा और आप आराम से उसका आंसर बता दोगे। सो आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये ट्रिक मैं रिवील कर दूंगा आपको। और एडेनिन, ग्वानिन, प्यूरिन बेस, पिरिडीन बेस, सब आपको बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। सो दिस इज़ योर यूरेसिल, है ना, DNA RNA में सुना होगा आपने। नेक्स्ट है FeCl3 रिएक्ट्स विद K4FeCN6 टू गिव अ ब्लू कलर का कॉलॉइड। तो वो कौन सा कंपाउंड है। अगर आपने प्रूशियन ब्लू सुना है, टर्नबुल्स ब्लू सुना है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी है, अदरवाइज़ बहुत टफ है। और कंपाउंड्स के 2 वीडियो बनाए थे मैंने, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ मैंने 151 कंपाउंड्स पे वीडियो बनाया। कल भी क्वेश्चन आया, परसों भी क्वेश्चन आया, आज भी क्वेश्चन आया, इवनिंग में भी क्वेश्चन आया, आगे भी क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उनको अच्छे से देख लो, बार बार रिवाइज करते रहो। सो क्या होता है, व्हेन इट रिएक्ट्स इट गिव्स अस प्रूशियन ब्लू। इसका मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था, चाहे टर्नबुल्स ब्लू हो चाहे प्रूशियन, दोनों में ये फिक्स होता है एंटिटी। बस यहाँ पर अगर आपने 43 कर दिया तो ये बन जाता है प्रूशियन ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लीजिए, अभी तो कंपाउंड की वीडियो की बात ही कर रहा था, सीधा क्वेश्चन कंपाउंड की वीडियो से आ गया। वैसे टॉपिक है एस ब्लॉक, चेक कर लो आपको एस ब्लॉक आता है या नहीं। सो जिप्सम होता है आपका CaSO4.2H2। डेड बंड प्लास्टर होता है जिसके अंदर कोई पानी नहीं बचता, और POP में ½ H2O होता है। सो तीनों के वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने हो गए, 2 0 एंड 0.5। ये इसका आंसर हो गया। वेरी वेरी इजी। प्राइमरी अमीन के लिए कौन सी स्टेटमेंट सरासर गलत है, ये बताना है आपको। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दी हैं। सो 1 डिग्री अमीन्स आर लेस बेसिक देन 2 डिग्री अमीन्स। सही बात है, 2 डिग्री तो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा बेसिक होता है। 1 डिग्री को गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस से बना सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। इंटरमॉलिकुलर एसोसिएशन इज मोर इन 1 डिग्री अमीन, सही बात है, क्योंकि 1 डिग्री के केस में क्या होता है बच्चों, ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं तो ज़्यादा वाटर के साथ बॉन्ड बन सकते हैं। तीसरा है 1 डिग्री अमीन विद नाइट्रस एसिड गिव्स एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल सीरियसली। सो 1 डिग्री अमीन हो गया एनिलीन, दिस इज योर 1 डिग्री अमीन। इसकी रिएक्शन अगर मैं NaNO2 + HCl से कराऊँ बोले तो
HNO2। क्या अल्कोहल बनता है? नहीं। क्या बनता है? यहाँ से क्या बनता है बोलो? N2Cl बनता है ना, डायजोनियम। अल्कोहल तो कहीं नहीं बनता। सो यही ऑप्शन क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट बताना था, इनकरेक्ट हो गया। मज़ा आ रहा है? तो काफ़ी सारा पेपर सॉल्व हो ही गया। ये लीजिए, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक्स ठीक ठाक देखने को मिल रहा है यहाँ पे, बाकी अटेम्प्ट्स में तो बहुत ही ईजी ऑर्गेनिक था। सो ये इन्होंने बेस डाला तो क्या होगा? ये प्रोटॉन चला जाएगा, एसिडिक है बहुत, ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। फिर ये नेगेटिव यहाँ जाके अटैक करेगा और ब्रोमीन को हटा देगा। बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप दिया है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन बना दो। 1 2 3 4 5 6, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दो और सेकंड पोजीशन पे OH लगा दो। H2PDC डाला है तो ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और CrO3 क्या करेगा? 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेगा। पहले तो रिडक्शन कराया H2PDC इन्होंने, और फिर CrO3 से ऑक्सीडेशन कराया। 2 डिग्री सिर्फ कीटोन में कन्वर्ट हो सकता है। तो आपने फाइनल प्रोडक्ट कुछ ऐसा बना दिया होगा, हेक्सेनॉन 2 बन के तैयार हो गया। सो ये था आपका पूरा पेपर बेटा। ये लाइन आपको अगर समझ में आ गई तो आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होगे अपनी प्रिपरेशन में। ठीक है, आपको बहुत आगे तक जाना है। आपने 2 साल मेहनत की है, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। और अब अगर अभी आप 11th में भी हो, 12th में भी हो, सो छोटे मोटे आपको रिज़ल्ट ख़राब मिल सकते हैं, बट आपको मेहनत करते रहना है और बहुत आगे जाना है। ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। फिर मिलते हैं। इवनिंग शिफ्ट का पेपर भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। जल्दी से इनको टॉपिक्स को रिवाइज करो एंड जो नहीं आता उस पर सुधार करो। कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर एंड कमेंट।